और पब्लिक हेल्थ सेक्टर का कितना बड़ा रोल रहा ये हमने कोरोना काल के दौरान देखा। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त किया जाना चाहिए, इसको लेकर हमेशा से बात होती रही है। लेकिन इस कोरोना काल ने हमको यह समझाया भी कि आज हमें इस सेक्टर को मजबूत करने की, इसे और सुदृढ़ बनाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो इन 9-10 महीनों में उस पर भी बड़ा काम हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज जश्न का दिन है इस लिहाज से क्योंकि हमने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है, उसे क्रॉस कर लिया है। सीधे आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां से मेरे सहयोगी रविशंकर दत्ता इस वक्त मौजूद हैं। ये देखिए रविशंकर दत्ता आ गए स्क्रीन पर। कोरोना काल के दौरान भी रवि, हम और आप लगातार बातचीत करते रहे, अलग अलग अस्पतालों से आप लाइव रहते थे। आज जब ये बड़ा माइलस्टोन हम क्रॉस कर गए हैं, कोलकाता इसका जश्न कैसे मना रहा है, और जिनसे बात कीजिए उन्हें हमारा सलाम भी जरूर पेश कीजिएगा, क्योंकि बिना हेल्थ कर्मियों की मेहनत के, उनके जज्बे, हौसले के ये संभव नहीं था, मुमकिन नहीं था। देखिए समीर, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। मेरे साथ जो व्यक्ति हैं अंजन मजुमदार, वो खुद एक बड़े एक व्यक्ति है जो कि कोविड में बहुत लोगों का हेल्प किया, और उनके मुंह से ही हम लोग सुनेंगे कि वैक्सीनेशन के दौर पे वैक्सीनेशन लोगों को करवाना ये कितना मुश्किल था, क्योंकि बहुत लोगों को डर था वैक्सीन लेंगे, ज़्यादातर मुस्लिम जो लोग हैं उनको डर था कि वैक्सीन लेंगे तो कहीं पे दिक्कत हो जाएगी। ये कितने के आप लोगों के लिए, हेल्थ वर्कर के लिए कितना मुश्किल था? पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों का। देखिए, आदमी लोग का मन का अंदर में काफ़ी कुछ गलतफहमी थी, बहुत नासमझी भी थी, और उन लोग नॉट ओनली मुसलमान लोग क्यों बोलेंगे, हिंदू सब कोई, माने धर्म निरपेक्ष करके अगर सोचेंगे, आदमी लोग का अंदर में गलतफहमियाँ थी। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग को प्रेरणा देना पड़ा कि नहीं, ये वैक्सीन लेने से कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, अब बिल्कुल निर्द्विधाय आप ये ले सकते हैं, आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लेने से ही ये भारतवर्ष हम लोग कोरोना मुक्त हो सकते हैं। एक दो इंसिडेंट्स जहां पे आपने ऐसा मतलब हालात का सामना किया जहां लोग वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे थे। जी रवि, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, क्योंकि देखिए देश के अलग अलग शहरों में भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को लिए चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों में अपने अपने तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। और आज सरकार की तरफ से भी बड़ी खास व्यवस्था की गई है। जितने रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया। जब ये बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की तो ये अनाउंसमेंट किया गया। इसका देखिए दो मकसद है, एक तो लोगों को बता दिया जाए कि भाई इतनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल कर ली है, और लोगों को, जो बाकी बचे हुए लोग हैं, उन्हें प्रेरित भी किया जा सके कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और खुद को वैक्सीनेट जरूर कराएं। पूर्णिमा मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, और पूर्णिमा आपके साथ बड़े खास मेहमान मौजूद हैं। जल्दी जल्दी सबका रिएक्शन अगर हो जाए। बिल्कुल, जल्दी से मैं ले लेती हूँ। डॉक्टर आरती यादव, मुझे ये बताइए कि एक जब कोरोना की शुरुआत हुई तो सबके मन में, मुझे लगता है सबके मन में ये था कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता, और जब हम वैक्सीनेशन तक पहुंचे, वैक्सीनेशन ड्राइव हमने चलाई, तो ये था कि मुझे वैक्सीन लेनी है। उसके लिए हमने भीड़ भी देखी, स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे लोगों को। इसमें ये साइकोलॉजी, इस मेंटालिटी का फर्क कैसे आ पाया? देखिए, सबसे पहले तो पूर्णिमा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक जो लोगों में ये है कि वैक्सीनेशन अगर हम वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आज ये जो टीकाकरण पर्व है, इस पे हम सभी लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम लोगों को वैक्सीनेशन तो कंप्लीट करना ही है, अपना फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज करना है, बूस्टर आता है तो वो उसको भी कंप्लीट करना है। उसके साथ में मास्क और जो भी कोरोना जो गाइडलाइंस हैं उनको तब तक नहीं अपने से दूर होने देना है जब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं हो जाता है। भूलना नहीं है, याद रखना है। डॉक्टर केशव, ये भी बताइए कि अभी लड़ाई बहुत लंबी बाकी है, लोगों में मुख्य रूप से क्या बदलाव आया? क्या आज ये लोग समझ पा रहे हैं कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे हाइजीनिक कंडीशंस में रहना है, एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलनी है, क्योंकि महामारी दस्तक दे चुकी है और आगे भी ये परेशानी खड़ी करेगी? देखिए, अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली लोग पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को लेके। और कोरोना में तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का फॉलो भी किया, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का। बट जैसे जैसे अब लोग स्वस्थ हो रहे हैं, सब वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो लोग फिर से अपने पुराने उसमें जा रहे हैं। तो उसमें वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ना है और उसको फॉलो करना है। डॉक्टर आशीष, जो लोग अभी बचे हैं वैक्सीन लेने के लिए, उनके लिए कोई मैसेज?
देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हमें इस कोरोना को हटाना है तो सबसे रैपिड वैक्सीनेशन करना है, क्योंकि हम दो चीज़ें अभी यहाँ भूल रहे हैं। हमको ये था कि कोई इमरजेंट वेरिएंट ना आ जाए जो कि वैक्सीन जिस पे काम ना करे। अगर आपको कोई इमर्जिंग वेरिएंट को कम करना है तो उसके लिए रैपिड वैक्सीनेशन करना है। जब तक हम अपना जितने एलिजिबल पॉपुलेशन है उसका दोनों को वैक्सीन शॉट नहीं लग सकता, तब तक हर समय म्यूटेशन का एक डर रहता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये समझना चाहिए, पहले हम ये बोल लेते हैं कि 70% को हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो जिस कोविड-19 में जो अभी तक का डाटा है उसमें हर्ड इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं ना, कोई लॉजिक नहीं ना। इसलिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो सोशल वैक्सीन उसको नहीं छोड़ना है सर। जी, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है। डॉक्टर दिनेश, आप ये बताइए कि अब हम ये समझेंगे कि हमें हेल्थ केयर सेक्टर पर इन्वेस्ट करना है, इनोवेट करना है और खुद को तैयार रखना है। जैसे जो हमारा जो स्पेशली जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उस पर हमको काफ़ी इन्वेस्ट करना है। हम केवल जो लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमको अपना जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसको स्ट्रांग बनाना है। ठीक है डॉक्टर शैलेश, लोगों के लिए कोई मैसेज? लोगों के लिए एक ही मैसेज है जो पूरी टीम कह रही है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट वैक्सीन, बिकॉज जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर कोई इमरजेंट वेरिएंट आ जाता है तो संभव है कि शायद ये वैक्सीन भी असर ना। ठीक है डॉक्टर अदिति, आने वाले समय के लिए कैसे तैयारी? हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कुछ भी अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाएं कि हमारी थर्ड वेव नहीं आई है तो हम इसको बिल्कुल अपना एक लिबरल बिहेवियर रख लें कि नहीं, हमें कुछ फॉलो नहीं करना, हमें सब कुछ फॉलो करना है। ठीक है डॉक्टर अर्चना, आप क्या कहेंगे लोगों से, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है? हाँ, बस प्रिकॉशंस रखिए जैसे पहले से बोला गया है, क्योंकि वी कैन ऑलवेज गेट अ थर्ड वेव। जी, वी डोंट हैव टू फॉरगेट दैट। डॉक्टर शशि, आप लोग भी तैयार, जनता को भी पूरी तरह से आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल, जैसा कि सब बोल रहे हैं और एम्फेसाइज कर रहे हैं आज के दिन भी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज़ द ओनली वे, ताकि हम इस पैंडमिक को एपिडेमिक बना सके और फिर ख़त्म कर सके। तो दैट इज़ द मेन थिंग। वैक्सीन का तो रोल है बट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।